जो थे बहुत बेदर्दी से हम लोग को मारपीट करे भाई, इतना भयानक सीन था वहाँ पर का, बहुत ज़्यादा। मैं माफ़ी मांगी तब भी उन लोग नहीं माने और यहाँ से तुम लोग जाओ। हमको तो ये सब मालूम नहीं था भाई, हम घर में थे, हमारे घर में घुसे, हमारी लड़कियों को जबरदस्ती खींच कर बाहर निकाले, हमारी बेटियों के कपड़े को खींच फाड़े, दे के बहुत मुश्किल से बचे। वहाँ पूरा घर पेट्रोल डाल के पूरा आग लगा दिए, गाड़ी को आग लगा दिए, पूरा एक बर्तन नहीं छोड़े घर में, पूरा हर चीज़ को तहस नहस कर दिए पूरा। गौतम साहू थे, धर्मू यादव थे और दिगेश्वर साहू थे। हम अपने घर को जलते हुए देखे हैं, यहाँ तक कि हमारा जो नकदी पैसा वैसा था, हम कुछ भी नहीं उठा सके, हमारा पूरा घर हमारे आंख के सामने जलकर राख हो गया पूरा। ना पुलिस आई, ना कोई आई, ना कुछ भी हमको नहीं मिला। पुलिस तो आ ही नहीं, इतना हम फ़ोन करे, इतना फ़ोन लगाए, आओ सर टीआई सर को इतना फ़ोन लगाए। तो 4 बजे से शुरू था सर ये दंगा झगड़ा। जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, हम लोग से भी नारा कहला रहे थे, नहीं कहोगे तो मारेंगे करके, जिंदा जला देंगे करके, बहुत धोख गई हम लोगों को। हम लोग घर में अकेले थे, मेरे को पकड़ के बाहर खींचे और मेरे कपड़े लोग को फाड़े, फिर मेरी मम्मी आई मेरे को बचाई। बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, हम लोग बाहर भी निकल पा रहे थे। बड़ी बहन की उम्र कितनी? 13 साल। 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई है। खाना खावी कर हुए, हम लोग को किसी को भी पता नहीं था। इंसानियत को शर्मसार क्यों किया गया? आ ही बचा लिया जब इंसानियत ही नहीं बची और छोटे छोटे बच्चियों के साथ भी दरिंदगी हो गई। गरियाबंद जिले के दुधकैया गांव की कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से वहां इंसानियत शर्मसार हुई थी। आगजनी का मामला हुआ था, 2 समुदायों में हिंसा हुई थी और सबसे बड़ी जो बात थी वहां जो हुई वो इंसानियत शर्मसार करने वाली बात थी। वहां 10 से 11 घरों को जलाया गया, वाहनों में आग लगाई गई, मारपीट किया गया और साथ ही महिलाओं की इज्जत के साथ भी खेला गया। हमने एक तस्वीर कल आपको दिखाई थी, तो आज पीड़ित जो है वो हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करने वाले हैं। सिक्योरिटी रीजंस के कारण मैं आपको यहाँ के लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि लगातार वहाँ जो गरियाबंद जिला का दुधकैया गांव है वो छावनी में तब्दील हुआ पड़ा है। सेंसिटिव मामला है, इसलिए मैं आपको लोकेशन की जानकारी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जो वहाँ पीड़ित थे वो वहाँ के जो पीड़ित थे वो मौजूद हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, और जिनके साथ मारपीट की गई थी वो भी मौजूद है। मैं बात करता हूँ सीधा, यहाँ जो पीड़ित है उनसे बात करते हैं। भैया क्या हुआ था कल? कल जब आप लोग यहाँ आए थे रायपुर, उसके बाद किस तरीके से आप लोग रायपुर पहुंचे और परसों क्या घटना हुई थी, ये पूरी जानकारी। हमको पूरा टारगेट करके रखे थे कि इनको यहाँ से मार के भगाना है, या इनको जिंदा जलाएंगे या जान से मारेंगे, ऐसा उनका सोच था पूरा। और हम तो वहाँ से जान बचा के कहीं से पर्दा कूद के हमारी वाइफ को बच्चे छोड़ के भागे अपना जान बचा के। ये हिंसा कब चालू हुई थी, कैसे हिंसा बढ़ी और क्या क्या हुआ भैया, थोड़ा जानकारी दीजिए। अब वो हम लोग गए थे खेत से वही 1-1:30 बजे के करीब आए। 1-1:30 बजे करीब आने के बाद नहाने के बाद हल्ला गुल्ला चालू हो गया। अब देखो रे, इधर से कोई गाड़ी नहीं जाना चाहिए और जा भी नहीं रहे थे। जो भी गाड़ी कार जा रहे थे उसको रुका के चेक कर रहे थे कि यहाँ के मुसलमान लोग बाहर निकल तो नहीं रहे हैं करके, है ना। ये बात तो सब ठीक हो गए। अब धीरे धीरे माहौल गर्मा गर्मी होती गई। अब वहीं 4:30 बजे चालू हो गया ये सब दंगा फसाद। रविवार के शाम 4:30 बजे जी, 1 तारीख को। उसके बाद क्या हुआ भैया, क्या क्या किए उन लोग, क्या उनके पास हथियार थे? बहुत सारे हथियार थे, कुल्हाड़ी था, सब्बल था, मतलब गांव में जो अन्य प्रकार का हथियार था वो सब चीज था, है कि नहीं। और जैसे दरवाजा टूटता नहीं है तो उसको ऐसा टंगिया सा काटा गया है कि पूछो मत। कि अगर हम वो पैरदान को ऐसा पकड़ के दबा के रखे थे दरवाजा को कि तोड़े मत, घुसे ना ऐसे करके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे लोग थे। ये गांव के ही लोग थे कि बाहर के भी लोग थे? गांव के ही लोग थे। कितनी संख्या थी? वही 40-50 की संख्या थी, लेडीज और जेंट्स दोनों थे। नहीं, जो हिंसा में थे, जो हिंसा कर रहे थे, उन लोगों की कितनी संख्या थी? बता तो रहा हूँ मैं आपको, 40-50। अब आधा उधर गए रहे होंगे तो मैं नहीं जान सकता। हमारे तरफ आपके साइड में जो लोग थे, आपके घर में 40 से 50 लोग घुसे थे, ये कह रहे हैं? हाँ, और उस तरफ हाँ। जो बता रहे ना, उस तरफ अलग और थे।
सभी गांव के थे। सभी गांव के थे। अच्छा और ये जो अभी यहाँ पे मौजूद है, ये आपके पहचान की है, रिश्तेदार? मेरी वाइफ है ये। आपकी वाइफ है। जी। इनसे बात करते हैं और आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि इनके पैर की स्थिति मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। नहीं, आप इसको ढाके रखिए। इनके पैर में मारा गया है और ये हम लोग खुद इनको लेके आए थे। बार बार बोल रहा हूँ, लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता सिक्योरिटी रीजन के कारण। क्या हुआ था दीदी? आए हमारे भाई भड़ाभड़, जैसे पाए वैसे मारे। वो चाकू छुरी सब धरे थे। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, तुम लोग नहीं भागोगे तो इतना जान सहित मार देंगे, नहीं तो जलत घर में जला देंगे तुम लोग को। यहाँ से जान बचाना है, तुम लोग भाग जाओ, यहाँ दिखाई मत देना, कभी दिखाई मत देना, तुम लोग भूल चूक से भी दिखाई मत देना, यहाँ चले जाओ करके। फिर हम लोग, मैं बोली मेरे बच्चे लोग को दे दो, फिर मैं चले जाऊँगा ऐसे करके। तो खेते खेत भागे, भागते रोड तक आए। ये पुरुष महिलाएं दोनों थी? दोनों थे, दोनों बहुत मारे, डंडा डंडा मेरे को लेटा के मारे, हपाट के मारे, गिल्ला के मारे, बिछा दिए थे मेरे को। ये बदतमीजी भी की गई किसी तरह? बहुत बदतमीज किए थे। वो फलाना ढिकाना, जितना गंदा गंदा गाली, बहुत शब्द गाली बके हैं, बहुत गंदा गंदा गाली बके हैं। यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा कपड़ा फाड़ेंगे, तुमको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कि बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। तो लास्ट में ना डंडा पकड़े, कच्चे वाले डंडा को, और जांग को इतना मारे हैं कि ला के सुहा के मारे हैं मेरे को। जी बिल्कुल। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। एक दादा मौजूद है। क्या हुआ था दादा उस टाइम पे और किस तरीके से पूरी हिंसा भड़की और क्या क्या किया उन्होंने? वो टाइम बहुत बेरल नहीं जानो, वो हो ऐसने बैठे रहे पर्ची में द्वार में, और मनाई ने बैठे डोकरा साले है, मरत नहीं है के कुर्सी मारी से कुर्सी मारी तहाँ गिर गए तहाँ ले अब लाठी रुतका राहपाट में मारे शुरू कर देता। तुमन कार मारा तो भाई हो, हमन का करत हन बताना, अते काबर तंग करत हो के नहीं। अब गंदा गंदा गाली दे, काला बता में मार पीट किए। वो चल दिस ओती आई ना, एक झीना पानी निकाला थे आगे बार दिस, और बार के उमन चल दिन तो मैं बुतात रहे हम अंगना द्वार पानी तेल फेंक दिन, और गाड़ी खींच के जला दिन। ये कहाँ कहाँ मारे हैं आपको? मेरे को ये लगे गिरे हम, ये दर्द है। और कितनी संख्या में थे उन लोग? 40-50 आदमी से। 40-50 लोग थे। हाँ हाँ। जी। यहाँ पे मैं आपको किस तरीके से मारे वो भी दिखा देता हूँ। एक हमारे साथ भैया मौजूद है, एक बार दिखा दे। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि वो दिखाए किस तरीके से हैवानियत बरती गई है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंसानियत को शर्मसार किया गया है। और उन्हीं के बगल में जो भैया पहले बात किए थे, उन्हें भी किस तरीके से मारे। भैया को मैं एक बार कहना चाहूंगा कि एक बार दिखा दे भैया किस तरीके से मारपीट की गई है। मतलब सिर्फ मारना है ये लक्ष्य लेके घुसा गया था। भैया क्या हुई थी घटना, कि क्या क्या किए उन लोगों ने और किस तरीके से पूरी हिंसा भड़की दिया? पूरा उन लोग आए हैं और बस हम लोग काम से आए हैं, बस मारना चालू कर दिए, घर से निकलने नहीं दिया हम लोगों को। जिसमें पाए उसमें मारना चालू कर दिए, चाकू छुरी सब चीज लेके आए। 30-40 जने थे उन लोग। क्या बोल रहे थे उस टाइम पे, क्या क्या बात कह रहे थे? उन लोग बोले यहाँ रहना नहीं है तो यहाँ से जाओ ऐसा बोल के। तो हम लोग चला जाएंगे भी ऐसा बोले। क्या बात है क्या नहीं है ऐसा बोल के, तो उन लोग कुछ सुनने नहीं है हमारे बात, मारना चालू कर दिए। और मैं घर में आपके साथ और कौन कौन था मेरे यहाँ, ये बताइए। ये आपकी महिला है? जी जी जी। क्या क्या हुआ था दीदी और क्या बदतमीजी भी की गई थी क्या? बहुत बदतमीजी करे हम लोग के साथ। हम लोग का कपड़ा मपड़ा को फाड़ने का कोशिश करे, हम लोग का बेइज्जती करने की कोशिश करे, हमको डंडा से मारे। हम बोले हमारा कोई गलती नहीं है, हमको क्यों बोल रहे हो, जो करा है उसके पास जाओ, हम लोग तो कुछ भी नहीं करे हैं। हम लोग तो मजदूरी करते हैं। हम लोग हाथ पैर भी उन लोग का बहुत जोड़े, हाथ पैर जोड़े कि हम लोग कुछ नहीं करें भाई, हम लोग बेगुनाह है, हम लोग क्या करें। तब भी उन लोग हम लोग को नहीं सुने। हमारे हस्बैंड को चाकू मारे, फिर हमको भी डंडा से जो भी आए उसमें मारे, फिर हमको यहाँ से चाकू मारे, फिर हमारा हमारे हस्बैंड को छुड़ाते छुड़ाते वो चाकू हमको से हाथ में लगा। ये
और इधर इधर मारे हमको, इधर मारे लड़के लोग वहाँ जो थे, बहुत बेदर्दी से हम लोग को मार पीट करे भाई। हमारा पूरा गहना जेवर छीन लिए, हमारा कपड़ा लत्ता सब भी हम लोग को, यहाँ तक मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे थे मेरे पड़ोसी, ये सब बच्चे लोग मेरे साथ थे, उन लोगों के साथ भी मारपीट करे, छोटे छोटे। महिलाएं भी थी क्या? जी, महिला जो थे बहुत बेदर्दी से हम लोग को मार पीट करे भाई। हमारा पूरा गहना जेवर छीन लिए, हमारा कपड़ा लत्ता सब भी हम लोग को, यहाँ तक मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे थे मेरे पड़ोसी, ये सब बच्चे लोग मेरे साथ थे, उन लोगों के साथ भी मारपीट करे, छोटे छोटे। महिलाएं भी थी क्या? जी, महिला भी थी, मेरी जेठानी मानती हूँ जो हमारे पड़ोस की है। जो हिंसा कर रहे थे उनमें भी महिलाएं थी? महिला भी थे, लेकिन ना महिला बाद में आए, पहले तो लड़के ही लोग हम लोग से मारपीट करे। बदतमीजी और गलत तरीके से छूना, ये गलत सारी चीजें। तरीके से छूना कोशिश करे, हम लोग को मारे। और हम, वो बाजी भी थी जो मेरे पीछे बैठी है, मेरे नाजमा बाजी बोलते हैं वो भी थी, उनको भी बहुत मारे, जैसे पाए जैसे मारे, उनका भी कपड़ा पपड़ा सब दुपट्टा उपट्टा को फेंक दिए, उनका भी बहुत थी उनके साथ मार। यहाँ तक छोटे छोटे मासूम बच्चे मेरे पीछे पीछे थे, उन लोगों को भी जैसे पाए जैसे डंडा से मार रहे थे। मेरा हस्बैंड का उतना ही टाइम मोबाइल छीन लिए, फ़ोन मत करो, लेकिन मेरी बहन से उतना टाइम में फ़ोन में लगी थी, बचा लो मेरे, एक बार बचा लो, एक बार मेरे आदमी को बचा लो करके, वो पूरा रिकॉर्ड हो गया है मेरे मोबाइल में। इतना भयानक सीन था वहाँ पर का, बहुत ज़्यादा। मैं माफ़ी मांगी तब भी उन लोग नहीं माने, और यहाँ से तुम लोग जाओ। ये हिंसा में कोई जो शामिल थे उन लोगों के नाम पता है क्या किसी का? मैं तो नया नया बहू आई हूँ अभी दुधकैया में, उतना ज़्यादा घर से भी नहीं निकलती मैं, और पहचानती भी नहीं। मेरे हस्बैंड वो सब चीज़ को देखे हैं, उन लोगों को जानते हैं, बस सुनी बस हूँ मैं। एक नाम है गौतम करके, वो जो मेरे पड़ोस में रहता है, थोड़ा साइड में रहता है हमारे घर के, उसका नाम है गौतम। और एक धर्मू कहते हैं, वो चाकू मारा मेरे हस्बैंड को। जी आप बताइए कौन कौन थे शामिल? गौतम साहू थे, धर्मू यादव थे, और डिगेश्वर साहू थे, और डेगे साहू यादव थे, और मनोज साहू थे, किरण यादव थे, और राजू साहू थे, और तुम्हारे इधर क्या नाम है, डेगे, पूरे अन्य अन्य, क्योंकि मैं वहाँ किसी से बातचीत नहीं करता, मतलब अपने काम से काम। ये सब गांव के ही लोग थे? जी जी, पूरे गांव के लोग थे, और चेहरा बांधे थे उन लोग बाहर के थे। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। दीदी क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या कह रहे थे हिंसा के दौरान, क्या उनकी मंशा थी? हमको तो ये सब मालूम नहीं था भाई, हम घर में थे, हमारे घर में घुसे, हमारी लड़कियों को जबरदस्ती खींच खींच कर बाहर निकाले, हमारी बेटियों के कपड़े को खींच फाड़े, और कपड़ा फटा हुआ था हमारी बच्चियों के, लेकिन हम उनको नहीं देख सके, हम दौड़े आगे में, हम अपनी बच्चियों को बचाए हैं, उसके चक्कर में हमको बहुत मारे, हमारा कपड़ा फाड़े हैं, ले दे के हम बहुत मुश्किल से बचे हैं। वहाँ पूरा घर में पेट्रोल डाल के पूरा आग लगा दिए, गाड़ी को आग लगा दिए, पूरा एक बर्तन नहीं छोड़े घर में, पूरा हर चीज़ को तहस नहस कर दिए, पूरा हम अपने घर को जलते हुए देखे हैं। यहाँ तक कि हमारा जो नकदी पैसा वैसा था, हम कुछ भी नहीं उठा सके, हमारा पूरा घर हमारे आंख के सामने जलकर राख हो गया पूरा। हम बहुत मुश्किल से निकले हैं वहाँ से, ना पुलिस आई, ना कोई आई, ना कुछ भी हमको नहीं मिला। ये पुलिस क्या बोल रही, पुलिस क्या कहना चाह रही? पुलिस तो आ ही नहीं, इतना हम फोन करे, इतना फोन लगाए, आओ सर टीआई सर को इतना फोन लगाए, आ रहे हैं करके हम लोग को झूठ बना दिया। और 4 बजे से शुरू था सर ये दंगा झगड़ा, 11 बजे रात तक इन लोग का हम लोग सब चीज झेले, अकेले हम सब मिल के महिला झेले। एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे पीड़ितों द्वारा आरोप बोल सकते हैं आप कि पुलिस प्रशासन को कॉल किया गया लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। कानून व्यवस्था की बात होती है, पुलिस नहीं पहुंची। कुछ नारेबाजी भी कर रहे थे उन लोग, क्या कर रहे थे? जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, हम लोग से भी नारा कहला रहे थे, नहीं कहोगे तो मारेंगे करके, नहीं तो जिंदा जला देंगे करके, बहुत वो कहिए हम लोगों को। ये बच्चियों से मैं आपकी इजाजत हो तो बात कर सकता हूँ, कौन कौन बताएगा क्या? लड़की इनसे कपड़े खींच खाच के इनसे वो की थी पूरा। बेटा क्या हुआ था उस रविवार को और कैसे पूरी सारी चीजें हुई? हम लोग घर में अकेले थे, मेरे को पकड़ के बाहर खींचे और मेरे कपड़े लोग को फाड़े, फिर मेरी मम्मी आई मेरे को बचाई, मेरे चक्कर में मेरी मम्मी को मारे बहुत, मेरी छोटी भी बहन थी, पूरा इधर भी मारे हैं पूरा। नहीं सब आप अपना कपड़ा ऐसे ही रखिए। और बहुत दर्द में तड़प रही थी पूरा।
लड़की बहुत दर्द में तड़प रही थी, बड़ा मुश्किल से उसे गोदी से उठा के उसको मैं बहुत मुश्किल से उसको बाहर निकाली हूँ। ये जब आपके साथ ये सारी चीजें हो रही थी तो कितने लड़के थे उस टाइम पे? बहुत लड़के थे। बहुत ज्यादा तादाद में थे वहाँ पर, उस समय शुरुआत हमारे तरफ से ही हुआ है। क्या हुआ था बेटा? बता रहे थे लोग, बहुत जने आए थे मारने के लिए, डंडा वंडा सब लेके आए थे, ईटा पत्थर जो भी मिला उसमें मारे। मेरी मम्मी को मारे, मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हम लोग घर हम लोग बाहर भी निकल पा रहे थे। चाचा लोगों को चक्कू वक्कू लगा है, चाचा लोगों को चक्कू लगा है, मेरी मम्मी लोग को मारे। मेरी बड़ी बेटा बहन आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई है। किस लिए? क्या बचाने के लिए? आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, बताया क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ? सर मेरे कपड़ा को फाड़े हैं, मेरे घर को आग लगाए हैं, मेरे मम्मी को मारे हैं, मेरे छोटे भाई को ना मारे पत्थर से ना, और ना पत्थर डंडा वंडा सब पे मारे हैं फेंक और के। आपकी उम्र कितनी है? 18। 18 साल। मतलब हर उम्र की लड़कियों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। किस लिए, ये रीजन नहीं बता सकते हम लोग। और ये जो सारी घटना हुई थी, ये हाथ दिखा दे आपको। ये भैया कुछ बताना चाह रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या कहना चाहते हैं? मेरा लड़का है और दोनों मेरी लड़की है। और मैं तो रायपुर में अभी 1.5-2 महीने से हूँ, मतलब रायपुर में काम करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। घर नहीं गया था मैं, उस दिन घर जाने के लिए निकला था, लेकिन जैसा मैं राजिम पहुँचा ना, तो मेरे फ़ोन किया कि यहाँ बहुत मारपीट हो रहा है, मत आओ करके। तो मैं अपने सेठ के साथ थाने गया था, राजिम थाने में बात हुआ। तो वहाँ बात होने के बाद बोलता है कि पूरा पुलिस फोर्स वहाँ दुधकिया में पहुँच गए हैं बोले। फिर इन लोग से बात हुआ तो इन लोग बोलते हैं कि नहीं पहुँचे बोले। जैसे इन लोग को मारो, और इसको भी मारे थे। इसके कपड़ा वपड़ा पूरा फट गया था। कपड़ा आज ही पहनाया हूँ मैं, इसके शरीर में कपड़ा नहीं था, मेरे बच्चे के शरीर में कपड़ा नहीं था, आज पहनाया हूँ। छोटे से बच्चे के साथ हैवानियत, बच्चियों के साथ हैवानियत, सभी के साथ ये हैवानियत की गई है। और ये जो पूरा मामला जो शुरू हुआ था, ये 2024 से शिव मंदिर के तोड़ फोड़ से शुरू हुआ था। शिव मंदिर में तोड़ फोड़ से ये शुरू हुआ था, जिसमें आरिफ नाम का भी जो युवक था वो शामिल था। और उसके बाद कहा जाता है कि वो जमानत से निकला और फिर मारपीट की घटना शुरू हुई, कुछ पक्ष को डराने धमकाने की बातें हुई, और उसके बाद ये पूरी हिंसा फैली। आरिफ के परिवार से आप लोगों में से कोई है क्या? जो ये हुआ था, ये शिव मंदिर में तोड़ फोड़, ये क्या हुआ था, और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, और कैसे ये पूरी मामले को उधर से जोड़ा जा रहा है? हम लोगों को उसके बारे में कुछ मालूम। तोड़ फोड़ के बाद वो अंदर था, अंदर के बाद वो जैसे भी जमानत से छूटने के बाद ना उसको गांव से बहिष्कार कर दिए थे। 2 साल तक से कोई संपर्क नहीं, ना कुछ था ही नहीं। अभी का जो घटना है हम लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। अचानक हावी कर हुए। हम लोग को किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ ऐसे होने वाला है, कि इन लोग ऐसे प्लान बनाए हैं कि हम लोग को मारने वाले हैं। ऐसे जो 11:30-12 बजे तक इन लोग गांजा वांजा सब पीते थे, सब एक साथ बात करते थे, मुसलमान और हिंदू सब आपस में बात करते थे। वहाँ 11:30-12 बजे रात तक गांजा, माखूर, दारू का सब सेवन होता था वहाँ। ये सब चीज़ गांव वाले लोग क्यों नहीं बताते हैं? असली तो इन लोग का एक बात भी मैं बोलना चाहूंगी, इन लोग ज्यादा करके जलन ईसा ज्यादा है। इन लोग का जलन, अच्छा पहनावा, अच्छा ओढ़ना, सब अपने अपने घर खा रहे। इन लोग मुस्लिम से जलते हैं, इन लोग के खान पीन से जलते हैं, इसलिए आधा तो इन लोग जलन के मारे ही ज्यादा हावी हुए हैं। हम सब के ऊपर जलन ज्यादा है। छूटने के बाद ना उसको गांव से बहिष्कार कर दिए थे। 2 साल तक से कोई संपर्क नहीं, ना कुछ था ही नहीं। अभी का जो घटना है हम लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम, इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। अचानक हावी कर हुए। हम लोग को किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ ऐसे होने वाला है, कि इन लोग ऐसे प्लान बनाए हैं कि हम लोग को मारने वाले हैं। ऐसे जो 11:30-12 बजे तक इन लोग गांजा वांजा सब पीते थे, सब एक साथ बात करते थे, मुसलमान और हिंदू सब आपस में बात करते थे। वहाँ 11:30-12 बजे रात तक गांजा, माखूर, दारू का सब सेवन होता था वहाँ। ये सब चीज़ गांव वाले लोग क्यों नहीं बताते हैं?
असली तो इन लोग का एक बात भी मैं बोलना चाहूंगी, इन लोग ज्यादा करके जलन ईसा ज्यादा है इन लोग का। जलन, अच्छा पहनावा, अच्छा ओढ़ना, सब अपने अपने घर खा रहे। इन लोग मुस्लिम से जलते हैं, इन लोग के खान पीन से जलते हैं, इसलिए आधा तो इन लोग जलन के मारे ही ज्यादा हावी हुए हैं हम सब के ऊपर, जलन ज्यादा है। जी, तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अगर कुछ युवकों द्वारा कुछ भी किया गया हो, तोड़ फोड़ की गई हो, अगर धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई है, तो पूरी कौम की क्या गलती है? पूरी कौम के साथ इस तरीके की बदसलूकी क्यों की गई और इंसानियत को शर्मसार क्यों किया गया? ये पूरी चीज जो है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दोनों पक्षों की हमने तस्वीर दिखाई है। हमने कल वहां जो हुआ वो भी दिखाया, वहां के लोगों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन डर का माहौल था, कई लोग सामने भी नहीं आए। यहाँ पे पीड़ितों से भी हमने बात की, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस पूरी घटना में जो शर्मसार हुई है वो इंसानियत हुई है। और क्या बचाने की बात थी, क्या छुपाने की बात थी और क्या दिखाने की बात थी, और क्या ही बचा लिया जब इंसानियत ही नहीं बची और छोटे छोटे बच्चियों के साथ भी दरिंदगी हो गई। देखने का विषय यह है कि आने वाले इस समय में इस पूरी जो घटना है इसको लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा। और जो बड़ा आरोप है कि पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि कानून व्यवस्था की बात की जाती है, ये सवाल खड़ा होता है कि उस समय कानून के रखवाले कहाँ थे? इतनी बड़ी घटना हो गई और इतनी देर क्यों हो गई उन्हें पहुंचने के लिए? आने वाले समय में क्या होगा, क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा और किस तरीके से इनको वहां पुनः बसाया जाएगा या इनको सहायता दी जाएगी, ये विषय है।